गुड मॉर्निंग बच्चों। औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और औसत से संबंधित आपने अचर राशि, चर और अचर इस पर, और आज आप सॉल्व करने चल रहे हैं चर राशि पर सवाल, यानी औसत से चर राशि पर प्रश्न, यानी औसत से संबंधित जो सवाल रहेगा ये आज का टॉपिक है, चर राशि पर रहेगा। और अचर राशि पर इसके पहले वाली वीडियो में, और चर अचर यानी दोनों राशि, चर भी रहे अचर भी रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको सिर्फ जो है चर राशि पर ही सवाल को सॉल्व करना है। तो चर राशि पर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे आपका दिया गया, पहले इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या है? सूत्र हमने आपको बताया था, औसत बराबर क्या होता है? औसत औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का फार्मूला यही होता है। अब देखिए, औसत के नीचे आप एक मान लेंगे, फिर ये पूरा इसलिए करेंगे पदों के योग। यहाँ लिखेंगे क्या? पदों का योग। पदों का योग लिखेंगे, एक का गुणा पदों के योग में दिया गया, फिर पदों की संख्या का गुणा औसत में दिया गया। तो क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या। अब ये तो आपका फार्मूला था, इसी फार्मूले पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला कई बार बताया गया है आपको, हमें उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है x संख्याओं का औसत y तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत बताइए। तो सर्वप्रथम यहाँ आप क्या करेंगे? आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ये पदों का योग। किस पदों का योग लिखेंगे? लिखेंगे यक्ष पदों का योग। यक्ष पदों का योग जब लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यक्ष पदों का योग। यक्ष पदों का योग बराबर क्या लिखेंगे? यक्ष पदों का, देखिए पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ यक्ष है, यक्ष लिख दिया गया, यक्ष पदों का योग, तो आप लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। औसत गुणे पदों की संख्या, ये हो गया। औसत क्या है? यक्ष संख्याओं का औसत कितना? वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे? वहाँ वाई स्क्वायर लिखेंगे। पदों की संख्या क्या है? यक्ष संख्या है, यक्ष से गुणा कर देंगे इसमें। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप बताएंगे यक्ष वाई स्क्वायर होगा, यक्ष वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं। पुनः क्वेश्चन में कह रहा है वाई संख्याओं का औसत, वाई संख्याओं का औसत यक्ष स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे, अब की बार क्या लिखेंगे? लिखेंगे वाई पदों का योग। योग बराबर क्या होता है? अब जानते हैं, औसत गुणे पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? औसत गुणे पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। औसत क्या है आप बताएंगे? औसत कितना दिया गया? वाई संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? यक्ष स्क्वायर दिया गया है। संख्या कितनी है? संख्या आपकी यक्ष, तो यहाँ क्या करेंगे? यक्ष लिख देते हैं। पदों की संख्या जहाँ लिखा गया है इसमें संख्या वाई है, ये देखिए वाई है तो वाई लिखा है। गुणा करेंगे यक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यक्ष स्क्वायर वाई हो गया ये। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यक्ष प्लस वाई संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे यक्ष प्लस वाई संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत बताइए। तो संख्याओं का लिखेंगे यहाँ औसत, औसत क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यक्ष पदों का योग प्लस वाई पदों का योग। लिखेंगे यक्ष पदों का योग प्लस वाई पदों का योग बटे औसत बराबर होता है, आप जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का यक्ष पदों का योग प्लस वाई पदों का योग, और पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या आप बताएंगे यक्ष और वाई,
ये देखिए पदों की संख्या यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, ये हो गया। x पदों का योग आपने कितना निकाला है, x पदों का योग आपने निकाला है x वाई स्क्वायर प्लस y पदों का योग कितना निकाला है आपने, y पदों का योग निकाले हैं आप x स्क्वायर वाई बटे क्या लिखेंगे x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखिए दोनों राशि में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है आप बताइए। दोनों में x y उभयनिष्ठ है, तो x y को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ x वाई स्क्वायर था तो x बाहर हो गया तो बचा यहाँ y, यहाँ y लिख लेते हैं प्लस यहाँ देखिए x y यहाँ भी था, x और y को बाहर कर लिया, ये यहाँ सिर्फ एक y था और यहाँ दो y था, y स्क्वायर था तो यहाँ एक y x बचेगा, x हो गया बटे नीचे क्या लिखेंगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ऊपर भी है x प्लस वाई नीचे भी है, ये दोनों आपको कैंसिल हो गया, कितना आ गया x वाई आ गया, ये आपका आंसर। एक बार पुनः सुनेंगे, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कह रहा है x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस वाई संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या पहले सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, x पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो x स्क्वायर गुणे x हो गया, पदों की संख्या आपकी कितनी थी x थी, x से गुणा कर दिया गया x वाई स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद पदों का योग, किस पदों का योग निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए y, तो यहाँ लिखेंगे y पदों का योग, तो औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत कितना है, y संख्याओं का औसत कितना है x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर किया गया। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या आप बताएंगे y, ये y है तो यहाँ y किया गया, x स्क्वायर y हो गया, ये इतना हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा था x प्लस वाई संख्याओं का औसत बताइए, तो आप जानते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग पदों की संख्या, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई संख्याओं का औसत बराबर लिखेंगे x पदों का योग प्लस y पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या x प्लस वाई है तो नीचे x प्लस वाई किया गया। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, यहाँ x वाई, ये x वाई क्या है, ये x पद का योग है प्लस y पद का योग कितना है x स्क्वायर y है, तो दोनों में उभयनिष्ठ x y था तो x y को कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ कितना बचा y प्लस x और नीचे x प्लस वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x वाई आपका बचा। अब इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है जरा उसको हम पढ़ते हैं। दूसरे में कह रहा है ए बी सी का औसत कितना दे रहा है, यम दे रहा है। यदि a प्लस बी प्लस सी, पुनः देखिएगा ए बी सी का औसत यम है, यदि ए बी धन बी सी धन सी ए इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर सॉरी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताइए इसमें कितनी राशि, आप बताएंगे इसमें तीन राशि, कौन कौन सी है, ए बी सी, तीन राशि। अब तीन राशि है, तीनों राशि का औसत कितना दिया गया है आप बताएंगे, तीनों राशि का औसत जो दिया गया है, तीनों राशि का औसत जो दिया गया है वो यम दिया गया है। अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का योग, ए प्लस बी प्लस सी का योग, ए प्लस बी प्लस सी का योग, योग बराबर भैया क्या होता है, योग बराबर आपका क्या होगा, देखिए योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो योग बराबर लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए बी सी का औसत कितना दिया गया है, यम दिया गया, तो यहाँ यम लिख देते हैं। पदों की संख्या कितनी है आप बताएंगे, इसमें पदों की संख्या 3 है, कौन कौन सी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, 3 है, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद यहाँ क्या लिखा गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों राशि का योग आपने किया, तीनों राशि का योग होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो यहाँ हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको 3m कर सकते हैं, हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ आप लिख लीजिएगा वर्ग करने पर,
दोनों पक्ष लिखिएगा। स्थान न होने के कारण हमने सिर्फ लिख दिया है वर्ग करने पर, इधर भी और इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग होगा। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का वर्ग इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे 3m का वर्ग, ये हो गया। अब आपका a प्लस बी प्लस सी ये जो बना है ये फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca इक्वल टू इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ये हो गया m स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये सूत्र बना आपका, ये सूत्र बन गया। यहाँ से देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, आप बताएंगे इसमें से उभयनिष्ठ कितना दिया गया। तो पहले इसको आप ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो ऊपर दिया गया इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस इसमें उभयनिष्ठ क्या है आप बताएंगे, दो उभयनिष्ठ है। तो ab धन bc धन ac इक्वल टू 9m स्क्वायर, यही तो दिया गया है। अब इसके बाद क्या करें, आप क्वेश्चन को इसके बाद पढ़ेंगे पूरा। ए बी सी का औसत यम था, यदि ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर क्या हो 0 तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे आप 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि ये ए बी धन बी सी धन सी ए के स्थान क्वेश्चन में कह रहा है क्या है 0। यहाँ से देखिए 0 कह रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू लिखेंगे 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9m स्क्वायर। ये आपको प्राप्त हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 9m स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन में पुनः क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का औसत बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर देखिए लिखा गया है क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे औसत, किसका औसत, औसत आपको लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग। अब पदों का योग का मतलब कौन सा पद, यही पद जो दिया गया है इसी का योग कर डालिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है आप बताएंगे, पदों की संख्या 3 है। कहाँ से 3 है पदों की संख्या, अब यहाँ से देखिए कितने पद हैं, ये 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पदों की संख्या कितना लिखेंगे 3। अब अगर आपसे पूछते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9m स्क्वायर है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 9m स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 के 3 3 त्रिक का 9, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 3m स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया। एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, कह रहा है ए बी सी का औसत यम है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का हम योग निकालें। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का योग, तो योग बराबर आपने लिखा है पदों का योग बराबर, पद कितने हैं, पद ए बी सी है तो इसलिए ए बी सी लिखा गया। अब का योग लिखा गया, तो फार्मूला क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखा गया, औसत कितना दिया गया, औसत देख रहे हैं आपका यम दिया गया, तो यहाँ यम लिखा गया। पदों की संख्या कितनी है 3 है, 3 कहाँ से है, ए बी सी 3 पद है तो इसीलिए 3 से गुणा किया। फिर हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 का गुणा यम में किया 3m हो गया। इसके बाद हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दाएं साइड और बाएं साइड दोनों पदों का वर्ग कर दिया। जब वर्ग हमने किया तो यहाँ देखिए ये वर्ग लग गया, यहाँ एक वर्ग यहाँ लग गया, दोनों साइड वर्ग हो गया। अब इसके बाद ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन
2ab धन 2bc धन 2ca इक्वल टू क्या होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, यम गुणे यम करेंगे तो यम स्क्वायर होगा, तो 9m स्क्वायर लिखा गया। ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2ab। अब देखिए यहीं से आप देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है। आप देख रहे हैं इन तीनों राशि में आपको उभयनिष्ठ 2 दिख रहा है, उभयनिष्ठ 2 दिख रहा है, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो अगले कोष्टक में बचा ए बी धन बी सी धन सी ए इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, 9m स्क्वायर लिखेंगे। इस राशि को यहाँ ऐसे उतार लिया गया, उसके बाद प्लस ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पे क्वेश्चन में आपको दिया था 0 है, तो यहाँ 0 लिखा गया। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इक्वल टू 9m स्क्वायर होगा, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, 9m स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आगे कह रहा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। तो औसत बराबर आपका होता है पदों का योग बटी पदों की संख्या। ये देखिए यहाँ लिखा गया, तो पदों का योग, पद क्या है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इसको योग में कर दीजिए, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग बटे पदों की संख्या कितनी है, 3 है, तो नीचे 3 लिख देते हैं। अब इसका योग कितना दिया गया है, इसका योग आपने निकाला है 9m स्क्वायर, तो यहाँ लिखा गया 9m स्क्वायर बटी नीचे कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या 3 है। 3 से 9 में भाग कर दिया गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 3m स्क्वायर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी समस्या हो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।